गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसके पहले भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक वीडियो अपलोडेड था जिसमें कि हम नॉर्मली बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम आपको लगभग 15 से 20 मिनट में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान को। सबसे पहला चीज़ यही हम लोगों को करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहला चीज हम लोगों को पहचान जानना है कि पहचान मीन्स आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी इसको हम लोग जानते कैसे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहला काम कीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यदि 0 है तो अच्छी बात है। यदि आपको ऐसा फॉर्मेट दिख गया तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। इसको हटा दिए तो ये द्विघात हो जाएगी। तो ये हम लोगों को जानना है कि द्विघात है क्या। तो एक ये आपका क्या है, अचर पद, या और ये आपका है चर पद। तो ध्यान रखना है कि किसी अचर पद में चर का पावर 2 हो जाए, किसी अचर पद का गुणांक चर पद का 2 पावर हो जाए। क्या बोले सुनिए, अचर पद का चर पद का 2 गुणक पावर गुणांक 2 हो जाए, अचर पद का गुणांक चर का 2 घात हो जाए, तो ये हम लोगों का हो जाएगा द्विघात। दूसरा तरीका, किसी भी बहुपद का यदि महत्तम घात 2 हो, यदि किसी द्विघात का, यदि किसी बहुपद का महत्तम घात 2 हो, उसे द्विघात कहते हैं। ये तो हो गया इसका पहचान चिन्ह। इसमें और भी पहचान चिन्ह कर सकते हैं कि यदि आपका ax² है और bx है, c नहीं भी है तो आपका 0 है, तो ये भी आपका द्विघात हो जाएगा। ax² और आगे कुछ भी नहीं है, ये भी द्विघात हो जाएगा। यदि आपका √5 है और x² है, ये भी द्विघात हो जाएगा। लेकिन द्विघात होगा कहाँ नहीं, उस पर भी बात करेंगे। पहले द्विघात होगा तो हम और भी जान लेते हैं। जैसे देखिए 1/x प्लस x बराबर 0 है। यदि हम कह दें अभी इसको कि द्विघात नहीं है तो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सॉल्यूशन करो, यहाँ पे एलसीएम x हो जाएगा 1 प्लस x गुना x² बराबर, इसको 0 में जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 प्लस x² इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात बहुपद है, मीन्स द्विघात समीकरण है। इसी तरह का और भी चीजें हम लोग जान सकते हैं। जैसे बहुत ने कहा कि √x या फिर x, ये है x प्लस √x बटे √x, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं √x √x प्लस √x बराबर 5। तो कहता है क्या कि रूट जहां लगी रहती है वहां पर द्विघात नहीं होती है। चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है, या फिर हम यहाँ 0 रख देते हैं। चेक करना होगा कि ये सही बात है, द्विघात है कि नहीं है। ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि रूट लगा हुआ द्विघात नहीं होता है प्रायः, लेकिन यहाँ चेक करना है। रूट नीचे है, x हो जाएगी, यहाँ x, इसको गुना कीजिए, x गुना x, √x गुना √x, क्या हो जाएगा x बराबर 0। अब ये x और x ऊपर में 2x, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 कर दो, ये आपका नहीं हुआ द्विघात, इसलिए द्विघात बहुपद या द्विघात नहीं होगा। आइए हम और भी एक दो बात कर लेते हैं कि कौन सा द्विघात और भी नहीं हो सकती है। जैसे हम लिख दिए कि x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 5। ये आपका जो है कि समीकरण दिया हुआ है, क्या यह द्विघात है या नहीं है, हम लोग कैसे जानेंगे। तो हम लोग इसको जानने के लिए देखिए क्या करते हैं, सिंपली सा आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि जब तक सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो आप इसको जो है डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो कैसे करना है डिफाइन, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए आप x² को कटा दिए, यहाँ पर हो गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आप इसको सॉल्यूशन किए, इधर लाए, 3x घट गया x और 5 कट गया, तो ये आपका x इज इक्वल टू 0। ये आपका जो है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह का आप लोगों को समझना है कि कौन सा द्विघात है, कौन सा नहीं है। आइए अब द्विघात समझने के बाद इसका जो फॉर्म है उसमें 3 बातें याद रखनी है। पहला a, दूसरा b, तीसरा c। ये कहां से होगा, यदि आपका फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपका a ये बताया, b ये बताया, c ये बताया, मीन्स a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7। चलिए ये भी बात समझ में आ गया आपको। अब आइए हम लोग बात करते हैं द्विघात का मेन फैक्टर जो है इसको हल करना। तो द्विघात को हल करना
तो द्विघात को 3 विधि से हल करना है, द्विघात को 3 विधि से हल करना। चलिए हम लोग तीनों विधि जान जाते हैं। पहला विधि देखिए होता है इसका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो जान गए समझ लो कि सब विधि आप समझ जाएंगे। दूसरा जो है वह आपका श्रीधराचार्य विधि है। श्रीधराचार्य विधि को जो जान गया उससे जो भी सारा सवाल बन जाएगा। लेकिन इन दोनों से थोड़ा सा टफ जो है वह है पूर्ण वर्ग विधि। तो तीनों विधि को मैं एक एक सवाल को फटाफट डिफाइन करके बता देता हूं। जैसे हमारे सामने एक सवाल है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है हम लोगों को, इसको करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये गुणनखंड विधि क्या है। तो गुणनखंड विधि में मैंने क्लास 9th में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसमें आपको बताए थे हम कि आपको लास्ट में जो है और जो फर्स्ट में है उसको गुणा कीजिए, 1 गुना 1 परिणाम 1 हुआ। 1 का गुणनखंड तोड़िए, उस गुणनखंड को जोड़िए या घटाइए, बराबर में सेम पूरना चाहिए। सेम पूरा 2 में 1 1 करने पर ये हो गया 1x स्क्वायर। 2x को डिफाइन कर दो, 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 और x कॉमन ले लो, यहाँ x बचा, 1x कॉमन ले लिए 1 बचा। यहाँ पर हम लोग x इसमें है 1 इसमें 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 1 बचा बराबर 0 बचा। ये दोनों में x प्लस 1 को आप कॉमन ले लो और x प्लस 1 बचा हुआ रह गया। अब x प्लस 1 को पहला 0 कर दीजिए तो x बराबर आपका हो गया उधर जाके -1, यहाँ भी x प्लस 1 कर दीजिए 0, x बराबर के उधर जाएगा -1। आपका ये हो गया गुणनखंड विधि। आइए हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य विधि को कैसे करते हैं। चलिए उसके लिए आप लोगों को कुछ सूत्र को याद रखना है, जिसको कि हम लोग विवेचक या विविक्तर कहते हैं। उसके कुछ रूल को याद रखिए। d बराबर 0 और d बड़ा 0 से और d छोटा 0 से, ये 3 बातें आप लोगों को याद रखना है। यदि बराबर हुआ तो इसमें याद रखना है समान और बराबर वास्तविक। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में देता ही देता है कि यदि d का मान 0 के बराबर हो तो क्या होता है मूल, तो मूल बोलना है समान होगा और वास्तविक होगा। दूसरा असमान होगा जब d का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन वास्तविक होगा, ये कंफर्म बात है। और यहाँ पर हम लोग काल्पनिक मान कहेंगे जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये दोनों पूछे जाएंगे। 0 से बड़ा तो समान और वास्तविक, 0 के बराबर और समान और वास्तविक। चलिए इस बातों को भी आप समझ गए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है। श्रीधराचार्य विधि में आपको d बराबर एक सूत्र याद रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस d बटे 2a। चलिए फटाफट देखिए, सवाल था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब का मान इसमें a का 1 हो गया, b का 2 हो गया, c का 1, इसमें सब का मान लिख लिए। d निकाल लो, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, b है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 1, 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर हो गया 0, d का मान हो गया 0। सवाल देखिए क्या कहता है, x माइनस बी प्लस माइनस रूट d बटे 2a। क्या करना है देखिए, माइनस बी यहाँ पर है -2 प्लस माइनस d का मान रूट अंडर 0 बटे 2 गुना a का मान 1, -2 प्लस माइनस 0 का कोई मान ही नहीं होता है, इसलिए ये हो गया। अब आपका देखिए -2 बटे ये कट गया, कितना हो गया -1, और एक मान -1 हुआ तो दूसरा भी मान -1 होगा, क्योंकि क्या है d का मान 0। मैंने लिखा था अभी समान और बराबर, यानी समान और वास्तविक, -1 आंसर हो गया। तीसरा विधि देखिए फटाफट, जो कि पूर्ण वर्ग विधि है, जो थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सब याद रखना है। देखिए आपका था x स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया आपका a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना हमको करना है। तो 2ab कीजिए, देखिए 2 यहाँ डाल दीजिए, a आपका देखिए ये x के आगे नहीं है कुछ तो क्या है, नहीं है कुछ तो क्या है 1 है, तो 2a कर दिए। अब b देखिए क्या कीजिए, b में आप ऐसा कीजिए जो कि इसका मान 2x यहाँ पूरे, देखिए क्या करो, x को रख दो, a हो गया ये, a हो गया ये वाला देखिए a स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर ध्यान से देखना।
b, ऐसा दो कि यहाँ 2x में कोई परिवर्तन ना हो। ये देखिए 1 दिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये हो गया x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक क्लियर। अब b हुआ तो b के सूत्र में क्या है 1 का स्क्वायर, ये अपने मन से डाले इसलिए इतना को घटा दीजिए। अब प्लस 1 जो आपका सवाल में है उसको रहने दीजिए। अब यहां से यहां तक का सूत्र मैंने लगाया a प्लस b का, तो a हो गया x, b हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 बराबर 0, ये दोनों कट गया, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये दो ठो हो गया तो x प्लस 1 और x प्लस 1 इसको कर सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। ये आपका कंप्लीट तीनों विधि से हो गया द्विघात समीकरण। हम लोग आज इतना ही क्योंकि थोड़ा सा समय का कम अभाव था, अगले दिन आपको इसी पर और डिफाइन करके बताएंगे। पहले वीडियो को देखिएगा, तीनों विधि से एक एक सवाल को बनाइएगा और बनाने के बाद फिर आप जो है कि हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि क्या दिक्कतें होती है। आइए हम 2-4 सवाल आपको दे देते हैं HW के लिए, आप बना करके आप जो है कि उसका हमको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन आप भेज सकते हैं। वो सवाल है एक x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा सवाल है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगला है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये HW में आप कीजिएगा और तीनों विधि से, ये नहीं कि गुणनखंड से भी करना है, त्रिघराचार्य से भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनती है जो सवाल तो बताइएगा, आप नंबरिंग कर देते हैं, आप बोल दीजिएगा क्योंकि हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है तो कौन नंबर का क्वेश्चन है हम आपको बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में आपको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।